हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2020 के सभी प्रमुख योजनाओं को, जो कि आने वाले बीपीएससी हो गया, स्टेनो, दरोगा, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस और भी जितने एग्ज़ाम्स हैं सारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखे होंगे कि हमेशा एक प्रश्न जो है योजना से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहला, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति का समझौता। देखिए ये क्या है, तो ये मंत्रालय संबंध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत चलाया गया। मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों में निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों को एक बार के उपचार के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। देखिए, अब देखना है राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है। तो यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कि खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हैं, और उनको समय समय पर अनुदान देती है। तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है, राष्ट्रीय नीति मसौदा और राष्ट्रीय आरोग्य निधि। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सौर चरखा मिशन। ध्यान दीजिएगा, सौर चरखा मिशन। तो ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा कार्यान्वित है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केबीआईसी। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं के लिए समावेशी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा समूह के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना। योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने में मदद करेगी। यह निर्वाह के लिए कम लागत, नवीन तकनीक और प्रक्रियाओं का भी लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो सौर चरखा मिशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी विशेषताएं क्या क्या है सौर चरखा मिशन के। तो इसके तहत पूरे देश में 50 सौर समूह को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 लाख अभ्यर्थियों को कवर किया जाना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डाटा भी पूछा जाता है। अब तक मिशन सौर चरखा के तहत 10 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। सोलर चरखे के एक क्लस्टर की कुल लागत में अधिकतम 999 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो इस सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए योजना लाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पोषण। ठीक है, पोषण योजना। तो समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की ओवरआर्चिंग योजना अभियान है। ठीक है, पोषण अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? देश में कुपोषण को कम करना। इसका उद्देश्य छोटे बच्चे, महिला और किशोर लड़कियों में कम पोषण, एनीमिया का मुकाबला करना और जन्म के समय कम वजन को कम करना है। इसके जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष परिणामों में सुधार करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो समझ गए होंगे, पोषण अभियान। ध्यान दीजिए, पोषण अभियान जो है बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण का ख्याल रखने वाला योजना है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, मुख्यमंत्री अखनवा सैनोराइसिंग तेंगवांग यानी CMAST योजना। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, यह राज्य सरकार मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका बजट है 7.36 करोड़। देखिए, CMAST योजना के तहत सरकारी सेवाओं में उपयुक्त रोजगार सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। यह खेल महंगी वस्तुओं की खरीद के लिए सभी खिलाड़ियों को समर्थन देगा। तो देखिए, ये जो सरकार का योजना है कि जो भी प्लेयर हैं खेलना चाहते हैं, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का मानदंड के अनुसार जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करेगी। इसके तहत 1,75,00,000 और 50 लाख दिए जाएंगे। जो स्वर्ण जीतेंगे उनको 1 करोड़, कांस्य का 75 लाख और रजत का 75 हो गया और कांस्य का 50। तो इसको आप याद रखना है। तो इसके तहत अब तक कुल 250 क्लबों को प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
इस योजना में 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगार खिलाड़ियों और कोच के लिए आजीवन पेंशन भी शामिल है। देखिए, खिलाड़ी लोग जो स्टार्टिंग में खेलते हैं उनके बाद उनका समय चला जाता है, एज बीत जाता है तो वो बेकार हो जाते हैं, उनकी जीवन भी चलना कभी कभी मुश्किल होता है, तो उनके लिए यह पेंशन का भी कार्य करेगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कलाकार सिंगी तेगवांग CMAT, यह भी मणिपुर सरकार का योजना है। तो इसके तहत जो भी फेमस कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके लिए प्रदर्शन कला, साहित्य कला और दृश्य कला के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस योजना से एक वर्ष में लगभग 4000 कलाकारों को लाभ मिलेगी और योजना के तहत 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 1000 कलाकारों को पेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है, पेंशनरों में पुरस्कार विजेता, गुरु और गैर पुरस्कार विजेता दोनों शामिल होंगे। जिन्होंने मणिपुर की परंपरा, संस्कृति, कला के रूपों को संरक्षण में योगदान दिया, सारे को यह पेंशन दी जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय प्रतियोगिता, त्योहारों में पुरस्कार विजेताओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। याद हो गया होगा। ठीक है, CMAT योजना मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, प्रसिद्ध कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए और पेंशन देने के लिए। अगला देखिए, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा। RODTEP, देखिए यह केंद्र सरकार की योजना है। तो इसके तहत यह योजना ऐसा तंत्र बनाएगी जिससे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर, कर्तव्य और शुल्क की प्रतिपूर्ति को आसान किया जाएगा। वर्तमान में जो कर है, कर्तव्य, शुल्क, जो भी टैक्स है, उसकी प्रतिपूर्ति किसी भी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं की जा सकती। लेकिन यह योजना घरेलू और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा देगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों के लिए एक स्तर खेल मैदान उपलब्ध कराएगा, ताकि घरेलू कर यानी जो डोमेस्टिक टैक्स है, कर्तव्य का निर्यात न हो। इसका उद्देश्य उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ावा देना है और अर्थव्यवस्था में भी योगदान देना है। ठीक है, तो RODTEP योजना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, कौशल सतरंग युवा हब योजना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कौशल सतरंग युवा हब योजना, यूपी के एग्जाम्स के लिए खास करके यह यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के द्वारा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना है। कौशल सतरंग योजना में 7 घटक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा कौशल सतरंग, सतरंग मतलब 7 रंग हुआ, तो इसके 7 घटक हैं जो युवाओं को अवसर प्रदान करेगा। राज्य बजट में राज्य युवा हब योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, अमाउंट याद रखिए। इस योजना का उद्देश्य 1 वर्ष के संचालन के लिए परियोजना की अवधारणा और वित्तीय सहायता करके हजारों कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत राज्य के युवाओं को 500 रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान ज्योति योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ज्योति योजना प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, TIFAC। तो इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह ऐसी पहल है जो हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, साथ ही गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनकी उच्च शिक्षा में एक स्तरीय मैदान बनाएगी। योजना के तहत 500 से अधिक जिला के चयनित महिलाओं को IIT, NIT और भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान के अन्य प्रमुख संस्थानों में शिविर में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाएंगे, जहां महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए साइंस के क्षेत्र में योजना TIFAC के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट देखिए, छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। इंपॉर्टेंट है ये, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा। तो इस योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाएगी। उम्मीद है कि स्कूल स्तर पर नियमित स्वास्थ्य की जांच सुविधा छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, रेगुलर जांच होगा स्कूल लेवल से ही। और योजना का उद्देश्य हर स्कूल जाने वाले बच्चों और माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य की सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा
और इससे पहले सरकार के ज़रूरतमंद स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मिड डे भोजन शुरू भी किया गया है ताकि कुपोषण को रोका जा सके। तो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जम्मू कश्मीर में लाई गई है, जिसके तहत स्कूल में छात्रों का रेगुलर स्वास्थ्य निरीक्षण होगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन कौशल योजना। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का योजना है, जिसके तहत जीवन कौशल पाठ्यक्रम संचार कौशल, व्यवसायिक कौशल, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल, सारे प्रकार के जो टैलेंट है उसको पाठ्यक्रम में कवर किया जाएगा। इसका लक्ष्य सभी एक व्यक्ति के अंदर की आकांक्षा और आवश्यकताओं को दूर करके उसे अंदर और बाहर से पूरी तरह से विकसित करना है और एक स्वयं सेवी सेल्फ डिफेंस जिसको बोल सकते हैं और आत्म जागरूक बनाने के लिए क्षमता को बढ़ाना है। यह एक व्यक्ति को ज्ञान को बढ़ाएगा और अध्ययन या काम करने के स्थान पर भावात्मक योग्यता और भावात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में भी जागरूकता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट योजना देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये सुपोषित माँ। ध्यान दीजिएगा, सुपोषित माँ। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्त भारत बनाना। देखिए, तो इसके तहत आप नाम से भी गेस कर सकते हैं, गर्भवती महिला, किशोरी, ठीक है, उन दोनों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगी। 12 महीने तक प्रत्येक महीना गर्भवती महिला को भोजन प्रदान करने के लक्ष्य से इसे 1000 महिलाओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। साथ ही बच्चे की सेहत, जिसमें मेडिकल हो गया, ब्लड हो गया, मेडिसिन, डिलीवरी, सारे को इंक्लूड किया गया है। इसका ध्यान रखा जाएगा सुपोषित माँ अभियान के तहत। 17 किलो पोषण किट 9 महीने के लिए होगा। इसमें गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, ये सारे चीज़ दिए जाएंगे जो भी विटामिन वाले चीज़ हैं। तो पोषण किट में अमाउंट याद रखिएगा 17 kg, ठीक है। उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्त भारत बनाना। किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। तो ये था अप्रैल महीने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। पीडीएफ्स के लिए और भी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे नोट्स भी आपको मिलते रहें, और हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ज़रूर जुड़िएगा। सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।